जय श्याराम। सुंदरकांड की चौपाइयां अर्थ सहित भाग 10। चौपाई। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चितब मुद्री पहचानी हर्ष विषाद हृदय कुलानी। इस चौपाई का अर्थ सुनिए। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। किसने? सीता जी ने। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष यानी कि खुशी से तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी, यानी कि बहुत खुशी होने लगी उन्हें सीता जी को। चौपाई। जीती को सकई अधेर गुराई माया ते असे रच नहीं जाई सीता मन विचार करी नाना मधुर बचन बोले हनुमाना। इस चौपाई का अर्थ सुनिए। वे सोचने लगी श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्ह में अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी, यानी कि सोच रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। क्या मधुर वचन बोले? सुनिए आगे की चौपाई में। रामचंद्र गुण बरने लागा सुनते ही सीता कर दुख भागा लागी सुने श्रवण मन लाई आदि ते सब कथा सुनाई। चौपाई का अर्थ। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वह कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर यानी कि शुरू से लेके सारी कथा कह सुनाई। चौपाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई कई सो प्रगति होते कन के भाई तबे हनुमंत निकट चली गयो फिर बैठी मन विस्मय भयो। चौपाई का अर्थ सुनिए। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही वह है भाई प्रकट क्यों नहीं होते, यानी कि सामने क्यों नहीं आते हो। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर बैठ गई, यानी पता नहीं कौन है ये, मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। चौपाई। राम दूत में मात जान की सत्य कप सत्य सफत करुणा निधान की ये मुद्रिका मात में आनी दीन राम तुमसे दानी। चौपाई का अर्थ सुनिए। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह शहीदानी यानी कि निशानी या पहचान कह लो दी है। चौपाई। नरे बान रही संग कहू कैसे बही कही कथा भई संगत जैसे। चौपाई का अर्थ सुनिए। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। सुंदरकांड सुनने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। सुनिए दोहा आगे। कपि के बचन सप्रेम
सुने उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु करदास। इस दोहे का अर्थ सुनिए। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। नहीं तो अभी तो डरी रही थी ना पता नहीं कौन है क्या है, मुंह फेर कर बैठ गई थी। अब विश्वास हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। चौपाई। हर जन जान प्रीति अति गाड़ी, सजल नयन पुल कावल बाड़ी, बूढ़त बिरहि जलते हनुमाना, भयउ तात कहूँ जले जाना। चौपाई का अर्थ सुनिए। भगवान का जन्म सेवक यानी कि जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई, यानी कि बहुत प्रेम हो गया। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। चौपाई। जैसे जब कोई परेशानी होती है और किसी का सहारा मिल जाता है तो कितनी खुशी होती है, यही ये बात है यहाँ पर। चौपाई। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित्त कृपाल रघुराई, कप के हेतु धरी निठुराई। चौपाई का अर्थ सुनिए। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठा धारण कर ली है, यानी कि मुझसे मिलने नहीं आते, मुझे लेने नहीं आते हैं, ये सोच रही है, कह रही है हनुमान जी से। चौपाई। सहज बान सेवक सुखदायक, खब कब हुक सूरत करते रघुनायक, कब नयन मम शीतलताता, होए निरख श्याम मृदु गाता। चौपाई का अर्थ सुनिए। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? चौपाई। आगे की। बचन न आबो नयन भरे बारी, ऐ नाथ हो निपट बिसारी, देखे परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। इस चौपाई का अर्थ सुनिए आगे। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वह बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। क्या बोले? आगे की चौपाई में सुनिए और अर्थ में सुनिए। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, जन जननी मानहु जिए ऊना, तुम ते प्रेम राम के लूना। चौपाई का अर्थ सुनिए। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। कौन? रघुनाथ जी। हे माता, मन में ग्लानि ना मानिए,
मन छोटा करके दुख ना कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। दोहा नंबर 14। रघुपति करे संदेश अब सुन जननी धर धीर, अस कही कपि गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। इस दोहे का अर्थ सुनिए। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, यानी कि खुश हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में श्री राम जरूर लिखिएगा, हनुमान जरूर लिखिएगा। जय सिया राम। सुंदरकांड सुनने से, खुद करने से हमारे कष्ट दूर होते हैं, घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। हनुमान जी आप सब पर बहुत कृपा करें, आपके घर में सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। जय सिया राम। अब आगे की चौपाइयाँ आप कल सुनिएगा। जय सिया राम।